दो गाइस आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं विनलैंड सागा के सीजन 3 का एपिसोड नंबर 2। तो अभी शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो एपिसोड के शुरू में हाफडन की बीवी हाफडन को बहुत ही बुरे सिले हुए कपड़े दिखाती है। हाफडन बोलता है तुम मुझे ये क्यों दिखा रही हो? तो बीवी बोलती है जरा गैस करो ये किसने सिले हैं? गडरिड, वो ही लड़की जिसकी शादी तुम्हारे बेटे से होने वाली है जल्दी, उसने इसे सिलने में आधा साल लगा दिया। ये उससे कम उम्र लड़कियों से भी स्लो है। मुझे नहीं लगता उसमें कोई भी टैलेंट है। मैंने उसे खाना बनाने के लिए दिया लेकिन उसने वो भी बुरा बनाया। तो हाफटन कहता है ये तो एक सास की ड्यूटी है ना, अपनी होने वाली बहू को काम करना सिखाना। तो ये बोलती है वो लड़की शादी के काबिल नहीं है। मैं कहती हूँ तुम्हें शादी के बारे में दोबारा सोच लेना चाहिए। तो हाफटन बोलता है लीफ की फैमिली में यही बस एक कम उम्र लड़की है जिससे हमारा बेटा शादी कर सकता है। वैसे भी उसकी सीलने की स्किल्स मैटर नहीं करती, हमें बस अपने ब्लड को सिक्योर करना है। तो इसकी बीवी बोलती है अच्छा जी, तो तुमने मेरे से इसलिए शादी की थी मेरी गरीब फिशरमैन फैमिली में, ताकि तुम हमारी फैमिली से अलायंस बना सको। तभी वहाँ से दरवाजा खुलता है और एक आदमी कहता है एक्सक्यूज मी बट हम हारल्ड को लेकर आ चुके हैं। तो हाफटन खड़ा होता है, अपनी बीवी से कहता है अब मुझे काम करना है, जाओ तुम चली जाओ। तो इसकी बीवी पीछे से इसे बातें सुनाती है। अभी इन लोगों ने इस बंदे को बांध कर रखा हुआ है क्योंकि इस आदमी ने इन्हें अपना कर्जा नहीं चुकाया। हाफटन बोलता है तुम्हारा टाइम एक्सपायर हो चुका है और तुमने हमें अपनी जमीन देने से भी मना कर दिया, और जब मेरे आदमी तुम्हें वहाँ पर देखने के लिए गए तुमने उन पर भी अटैक किया। तुमने हमारा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, ये कानून के खिलाफ है। क्या तुम अब अपने डिफेंस में कुछ कह सकते हो? तो ये आदमी बोलता है अच्छा जी। तो वो फेमस मनी लेंडर हाफटन ऐसे पैसे लेता है लोगों से। पहले तो वो गरीब लोगों को पैसे उधार देता है। जब वो लोग इसे पैसे नहीं चुका सकते तो ये उनकी जमीनें कब्जा लेता है। हाफटन बोलता है पहले तो तुमने हमारा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, ना ही हमें पैसे दिए और ना ही तुमने अपनी जमीन बेचने के बारे में सोचा। तो ये बंदा उस पर चिल्लाने लग जाता है। तो हाफटन क्या करता है, इसके गर्दन में अपनी चेन फंसा देता है और कहता है क्या तुम्हें बोर वैली याद है? वहाँ पर एक बंदा था जिसमें बहुत ज्यादा गरूर था। उसके जानवरों में एक अजीब बीमारी फैल गई। मैंने उसकी मदद करने के बारे में भी सोचा था लेकिन उसने अपने गरूर की वजह से मुझे मना कर दिया, और बाद में पता क्या हुआ उसके साथ? वो और उसकी फैमिली सभी लोग मर गए। तुम भी अब वैसा ही काम कर रहे हो, मैं तुम्हें अपनी चेन से बांध कर रखूंगा। तभी वहाँ पर डॉल्फिन और दूसरे लोग आ जाते हैं। ये इसे छोड़ देता है और अपने बंदों से कहता है मेरे मेहमान आ चुके हैं, बाकी का काम तुम संभाल लो, और अंदर चला जाता है। ये बंदा चाकू निकालता है और उसे मारने के बजाय उसे उसकी रस्सियां खोल देता है और कहता है फिक्र मत करो हारल्ड, पहले मैं भी तुम्हारी तरह ही था, मैंने भी कर्जा लिया था और मेरी भी जमीन खराब थी और अब मैं यहाँ पर रहता हूँ। अभी अंदर हाफटन को ये लोग सारी बातें बताते हैं और वो कहता है तो तुम लोग फिनलैंड में जाकर उसे कॉलोनाइज करना चाहते हो, उसके लिए तुम्हें कितनी चीजें और कितने बंदे चाहिए? लीफ बोलता है मैं 100 बंदों को तो इकट्ठा कर ही लूंगा, ग्रीनलैंड से ऑफ कोर्स। ग्रीनलैंड एक बहुत ही खूबसूरत और रिच जगह है, वहाँ पर जाकर रहना हर ग्रीनलैंडर का ख्वाब है। मेरा भी। ग्रीनलैंड बहुत खूबसूरत है, मैंने इसे अपनी आंखों से भी देखा है। तुम इसे आइलैंड नहीं बल्कि एक कॉन्टिनेंट भी कह सकते हो। तुम लोग वहाँ पर अच्छी फसल भी उगा सकते हैं और वहाँ पर शीप भी अच्छे तरीके से रहेंगी। तो ये बात सुनकर सिगड़ कहता है तुमने बोला वीट, ग्रीनलैंड में कोई ऐसा बंदा है जो वीट को उगा सकता है? तभी अनर कहता है मैं जब इंग्लैंड में था मैं कम उम्र से ही वीट को उगाता आ रहा हूँ और मेरे साथ थॉरफिन को भी इसका एक्सपीरियंस है। हमें बस टूल्स, हॉर्सेस, 100 बंदे और उन रहने के लिए एक अच्छी जगह चाहिए, और हाँ उन्हें वहाँ ले जाने के लिए शीप्स भी चाहिए। हाफटन कहता है तुम्हें लगता है ये इतना आसान है? अगर मैंने तुम्हें इतना कुछ दे दिया तो मैं तो बैंक करप्ट हो जाऊंगा। लीफ कहता है नहीं नहीं, तुम्हें इतना कुछ देने की जरूरत नहीं है, अगर तुम हमें 1/5 हिस्सा भी दे दोगे तो अच्छा होगा। वार्डन कहता है लेकिन अगर तुम लोग फेल होगे तो तुम लोग पैसे वापस कैसे दोगे मुझे कम मत समझो लीफ, मुझे पता है तुम लोगों ने पहले भी विनलैंड में जाकर रहने की कोशिश की थी लेकिन वहाँ के लोगों से तुम्हारी लड़ाई हो गई थी और तुम्हारा छोटा भाई भी तो विनलैंड में ही मरा था है ना? थॉरफिन कहता है क्या ये सच है? तो वो लीफ बताता है कि हाँ हमारे कुछ बंदे वहाँ पर गए तो थे लेकिन उनमें मैं शामिल नहीं था। मेरा छोटा भाई बहुत ही अग्रेसिव था, उसने ही पहले उन लोगों पर अटैक किया था, इसलिए इनकी लड़ाई हुई थी। लेकिन मुझे यकीन है थॉरफिन अगर तुम हमें लीड करोगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। हाफटन बोलता है तो थॉरफिन, थॉर्स के बेटे, क्या मैं ये उद्धार तुम्हारे नाम पर दूंगा? तो दूसरे बंदों से कहता है तुम सभी लोग यहाँ पर जा सकते हो, मुझे और थॉरफिन को अकेला छोड़कर। मैं उस बंदे से बात करना चाहता हूँ जिससे मुझे कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। अभी ये दोनों इकट्ठे बैठे होते हैं। थॉरफिन एक बंद केज में परिंदे को देखता है, ये वही टान परिंदा है शुरू में जो हमने देखा था। तो हाफडन बोलता है ये परिंदा अपने
अपने ग्रुप से अलग हो गया था, इसलिए मैंने इसे अपनी केयर में रखा हुआ है। मेरे बेटे ने मुझे ये तोहफा दिया। पता नहीं क्यों उसे ऐसा लगा कि मुझे एक परिंदा चाहिए और कहता है क्या थॉरफिन तुम इसे खाना चाहते हो? खा सकते हो, लेकिन इसका टेस्ट बहुत बुरा होगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा पतला है। थॉरफिन कहता है ऐसा है क्या? तो फिर मैं इसे खाना नहीं चाहता, लेकिन क्या मैं इसे आज़ाद कर सकता हूँ? तो हाफ्टन बोलता है अगर तुमने इसे आज़ाद कर भी दिया तो भी ये मर जाएगा। यह तब एक दर्दनाक मौत मरेगा क्योंकि ये बहुत कमज़ोर है। इसके ग्रुप ने इसीलिए इसे पीछे छोड़ दिया था, इसकी कमज़ोरी की वजह से। तो थॉरफिन कहता है क्यों ना हम इस परिंदे को ही डिसाइड करने दें ये क्या चाहता है। तो फिर ये दोनों बाहर आ जाते हैं और उस परिंदे को आज़ाद कर देते हैं। आज़ाद होते ही वो परिंदा उड़ जाता है वहाँ से। ये देखकर हाफ्टन थॉरफिन से कहता है तुम बिल्कुल थॉर्स के ही बेटे हो। थॉरफिन बोलता है क्या आप मेरे फादर के दोस्त थे? हाफ्टन कहता है नहीं, दोस्त नहीं, हम तो आपस में आंखें भी नहीं मिला सकते थे और मुझे लगता है मैं तुम्हारे साथ भी आंखें नहीं मिला पाऊंगा। वैसे थॉरफिन तुम्हारी फैमिली के पास कितनी वेल्थ है? थॉरफिन कहता है वेल्थ मुझे नहीं पता कितना है क्योंकि मैं कई सालों बाद घर वापस आया हूँ। हाफ्टन कहता है मैं तुम्हें उसी हिसाब से कर्जा दे सकता हूँ अगर तुम्हारी फैमिली के पास लाइफ स्टोन इसके वर्थ हुआ तो। अगर तुम लोग वहाँ पर फेल हो भी गए तो मैं अपने पैसे वापस ले लूंगा तुम्हारी फैमिली की जायदाद बेचकर। थॉरफिन बोलता है लेकिन वो तो मेरी फैमिली की जायदाद है, मैं ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता। तो हाफ्टन कहता है वेल तो फिर क्या है तुम्हारे पास जो तुम मुझे दे सकते हो इसके बदले में? सिल्वर, जानवर, कुछ भी चलेगा। थॉरफिन बोलता है मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय अपने, मैं खुद को आपको दे सकता हूँ। तो हाफ्टन बोलता है मैं तुम्हारा क्या करूँगा, हाँ लेकिन एक चीज़ है जो तुम मुझे अपने दे सकते हो, अपना प्राइड। एक आदमी के लिए उसका प्राइड ही सब कुछ होता है। अगर उसे चुनना हो लाइफ में और प्राइड में तो वह प्राइड को ही चुनेगा। मैं भी लोगों को उधार इसीलिए देता हूँ ताकि मैं उनका प्राइड खत्म होते देख सकूं, मुझे मजा आता है ये करते हुए। तो ये थॉरफिन के आगे अपना पैर करता है और कहता है तो क्या तुम मुझे अपना प्राइड दोगे? मेरे पैर चाटो। कैसे काम करने को कह रहा है थॉरफिन को? थॉरफिन बोलता है बस इतना ही और थॉरफिन इसके पैरों में आ जाता है इसके जूते चाटने के लिए। ये उसे देखकर हैरान होता है और अपने पाँव पीछे कर लेता है और बोलता है मैं बस मजाक कर रहा था। अब यही बात थॉरफिन घर आकर सभी को बताता है। आइनार बोलता है तो उसे कोई वैल्यूएबल चीज चाहिए। वेल अगर हम किसी और से भी पैसे मांगेंगे तो वो भी यही बात करेगा। ये बोलता है वेल मैं हैरान हूँ तुम उसके जूते चाटने के लिए तैयार थे, अगर कोई तुम्हें एक घोड़े की पोछ चाटने को कहेगा क्या तुम वो भी कर दोगे? तो थॉरफिन कहता है ऑफ कोर्स मैं कर दूंगा ये। बाय द वे लीफ सा कहाँ पर है? तो ये बंदा बताता है कि वो हमारे शिप पर है, सीगढ़ की लड़ाई की वजह से हमारी शिप थोड़ी सी टूट गई थी। अभी यहाँ पर ये दोनों बाप बेटा बात कर रहे होते हैं। सीगढ़ बोलता है तो आपने उनसे पैसे लेने के बजाय उनकी इज्जत को खत्म करने का सोचा? पहले मैं मेक श्योर करूंगा कि कोई दूसरा आदमी भी उन्हें उधार ना दे। हाफ्टन कहता है जैसे भी वो लोग रह रहे हैं उन्हें रहने दो। ग्रीनलैंड में और भी लोग होंगे जिन्हें फिनलैंड के रास्ते के बारे में पता होगा, लेकिन क्या उस थॉरफिन के पास सच में कुछ नहीं है देने के लिए? ये बाप बेटे दोनों ही अनोइंग थे। अभी इस तरफ लीफ नार्वल के फोन देख रहा होता है। नार्वल एक जानवर है, वेल की तरह होता है वो भी। ये थॉरफिन से पूछता है तो क्या हुआ नेगोशिएशन का? थॉरफिन बोलता है नहीं वो नहीं माना, बस उसने मुझे ये सींग दे दिए तोहफे के तौर पर, उसके बेटे की शादी हो रही है ना। ये बोलता है वैसे ये नार्वल यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉमन है, ये इतना भी वैल्यूएबल नहीं है। थॉरफिन बोलता है सॉरी लीफ मैं इतना ही ला पाया। लीफ कहता है तो हाफ्टन ऐसे खेलना चाहता है? हाँ तुम इन सींगों से अच्छा पैसा कमा सकते हो लेकिन ये आसान नहीं होगा। थॉरफिन हाफ्टन तुम्हें टेस्ट करना चाहता है कि तुम्हारी विनलैंड को कॉलोनाइज करने की विल कितनी स्ट्रांग है। अभी हम अगले चैप्टर में गडरेड की बैक स्टोरी देखते हैं। वो बोलती है मैं एक छोटी सी जगह पर पैदा हुई थी, मैं बस अपनी फैमिली के साथ ही बड़ी हुई और ये छोटी सी जगह ही मेरी दुनिया थी, लेकिन मेरी दुनिया से बाहर एक शिप चलती थी जो हमेशा यहाँ पर आया करती थी। अभी हम देखते हैं यंग, थोड़े से यंग लीफ को जो यहाँ पर इनके ग्रीनलैंड में कुछ चीजें लेकर आया है। ये वहाँ पर एक हनी का जो होता है ना मटका, उसे उठा लेती है। लीफ इसे देखता है और इन बच्चों को कुछ कहानियां सुनाने लग जाता है। ये बोलता है ये है ग्रीनलैंड और मेरा घर यहाँ पर है और तुम्हारा घर यहाँ पर, हमारे घर के दरमियान एक दिन का फासला है। वो जो हनी थी वो मैं आइसलैंड से लेकर आया था और आइसलैंड है यहाँ पर, लेकिन आइसलैंड में ओरिजिनली हनी आई थी नॉर्वे से जो यहाँ पर है। ऐसे ही ये और भी कंट्रीज की बातें करता है और ये है नक्शा जो क्लीफ ने बनाया है इन लोगों के लिए, इसमें इंग्लैंड वगैरह शामिल है। ये देखकर गडरेड की माँ बोलती है ये सारी जगहें तो हमारे घर से ईस्ट की तरफ है या वेस्ट की तरफ सिर्फ हमारा ग्रीनलैंड ही है? तो लीफ बोलता है नहीं, वेस्ट में एक और जगह है जिसे हम लोग कहते हैं बिललैंड। और अब उसके बाद से गडरेड बाहर की दुनिया के ख्वाब देखने लग गई। अभी हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर एक लड़की मरी
सारी गडरेड को थप्पड़ मारती है और कहती है मैंने तुम्हें इस थप्पड़ से माफ कर दिया। सिगरेट की माँ कहती है बस करो एडगर्ड, फैसला पहले ही हो चुका है। तो ये लड़की बोलती है अगर तुम यहाँ पर नहीं आती गडरेड तो सिगरेट की शादी मेरे साथ होती। मैं थी, मुझे हक है उसके साथ शादी करने का। वैसे तुमने विग पहन रखी है, मुझे नहीं पता था कि तुम विग भी पहनती हो। और इस पर हंसना शुरू कर देती है। इसके कपड़ों के बारे में और भी बातें सुनाने लग जाती है और वहाँ से जाते हुए कहती है फाइट अभी शुरू हुई है, मैं सिगरेट को अपने हाथों से इतनी जल्दी जाने नहीं दूंगी। सिगरेट की माँ गडरेड से कहती है मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। ये लड़की सिगरेट की दूसरी वाइफ बनेगी, तुम समझ ही सकती हो। ये सिगरेट की बचपन से ही दोस्त थी और उसे पसंद करती थी, लेकिन गडरेड को किसी चीज की परवाह ही नहीं है। अभी यहाँ पर लीव हमारे लड़कों को बता रहा होता है यूनिकॉर्न के बारे में। कहता है मैंने ग्रीक लैंड के लोगों से ये कहानी सुनी है। वो व्हाइट कलर का हॉर्स होता है और उसके सर पर एक सींग होता है, वो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है उसका सींग। अभी ये लोग फैसला क्या करते हैं, इस नार्वल के सींगों को लजाकर ग्रीक लैंड में यूनिकॉर्न के हॉर्न बताकर बेचेंगे। स्कैम करेंगे ये लोग भी अब जाकर वहाँ का। अगर तुम ये सारे हॉर्न बेचने में कामयाब हो जाते हो तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा। इसका बेटा पूछता है कितना पैसा। लीव बोलता है मैंने अपने मर्चेंट दोस्त से पूछा था ये बात और उसने बताया कि इसकी कीमत सोने से भी ज्यादा हो सकती है। ये लोग तो बहुत हैरान हो जाते हैं और ये सिंह पता नहीं क्यों चमकने लग जाता है। आइनार बोलता है ठीक है चलो चलते हैं वहाँ पर ग्रीक लैंड में। लेकिन ग्रीक लैंड बहुत ज्यादा दूर है, हो सकता है विनलैंड से भी ज्यादा दूर। तो मैं समुद्र में नॉर्थ की तरफ जाना पड़ेगा और बेल्टिक को क्रॉस करना पड़ेगा। तो मैं इतने ज्यादा सफर करके फिर जाकर पहुंचोगे ग्रीक लैंड के कैपिटल में। ये दुनिया का ऐसा एज है जहाँ पर मैं भी कभी नहीं गया। वो लोग पूछते हैं आखिर हमें कितनी देर लगेगी वहाँ जाने में। लीफ बोलता है पता नहीं, लेकिन हमें तैयारी करनी चाहिए पूरे 1 साल की, हो सकता है 1 साल भी लग जाए। और फिर पूछता है क्या ये सफर डेंजरस है। लीफ बोलता है हाँ, तुम्हें रास्ते में बहुत ज्यादा पायरेट्स मिलेंगे, हो सकता है तुम वापस जिंदा भी न आता हो। आइनार ये सुनकर कहता है ठीक है मैं ये काम करूंगा। और वहाँ पर गडरेड भी आ जाती है जो इन्हें देख रही है। तो ऑर्फिन बोलता है ठीक है चाहे हम लोग बूढ़े भी हो जाएं हम लोग ये काम करेंगे। लीफ भी इनके साथ जाने के लिए मान जाता है और उसका बेटा भी ये भी। और इनकी ये बातें गडरेड भी सुन रही होती है और कहती है तुम लोग ग्रीक लैंड में जा रहे हो, ये तो मजेदार लग रहा है। लीफ बोलता है नहीं तुम हमारे साथ वहाँ पर नहीं जा सकती। तो गडरेड कहती है मैं तो बस बात कर रही थी कि ये मजेदार लग रहा है, और वहाँ से चली जाती है गुस्से में। अभी गडरेड लेटी होती है और बोल रही होती है काश मुझे दुनिया के बारे में पता ही ना चलता, मैं भी ऐसे मजे करना चाहती हूँ। और यही पर ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपको मिलता है इस वाले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।